हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला स्टडी क्लब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपको पता है आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आप तैयारी भी अच्छी ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी को देखते हुए पाठशाला स्टडी क्लब आपके लिए हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू तैयार कर रहा है ताकि आपके जो एग्जाम से वो काफी बेहतर हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इस चैप्टर की आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडियाना में नया समन्वय नाम से एक सहकारी समुदाय बनाने का प्रयास किसने किया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लुई ब्लॉक ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवेन ने, ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंगल्स ने। बताएं, इंडियाना में नया समन्वय नाम से एक सहकारी समुदाय बनाने का प्रयास इन चारों में से किसने किया था? और आपको पता है इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, रॉबर्ट ओवेन ने ये प्रयास किया था। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य में बहुमत जनता किस धर्म का पालन करती थी? ए कैथोलिक, बी रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन सी प्रोटेस्टेंट या फिर ऑप्शन डी इस्लाम। रूसी साम्राज्य में बहुमत जनता किस धर्म को मानती थी, किस धर्म का पालन करती थी? बताइए। और ज्यादातर जनता जिस धर्म का पालन करती थी वो धर्म था रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में ड्यूमा क्या थी? ड्यूमा इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइए ड्यूमा क्या थी? ऑप्शन ए जार का महल, ऑप्शन बी एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद, ऑप्शन सी एक न्यायालय या फिर ऑप्शन डी एक धार्मिक ग्रंथ। आपको बताना है ड्यूमा क्या थी। बताइए ड्यूमा क्या थी, जल्दी जल्दी से बताएं। और आपको पता है ड्यूमा क्या थी? एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस के संदर्भ में जदीदी कौन थे? जदीदी ऑप्शंस ए रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, बी ईसाई धर्म प्रचारक, सी समाजवादी नेता या फिर ऑप्शन डी जार के अनुयायी। जदीदी किसे कहा जाता था रूस के संदर्भ में? और आपको पता है जदीदी कहा जाता था रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी को। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस ए 1898 में, बी 1905 में, सी 1914 में या फिर ऑप्शन डी 1917 में। बताइए रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इसकी स्थापना कब की गई थी? और आई होप पता होगा इसका आपको आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 1898 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 1914 तक रूस में फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? ए 10%, बी 21%, सी 31% या फिर डी 50%। ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। और महिलाओं का प्रतिशत था इसमें 31%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी रविवार को विंटर पैलेस तक मजदूरों के जुलूस तक नेतृत्व किसने किया था? खूनी रविवार एक घटना थी, आपने पढ़ा है इसके बारे में। आपको बताना है कि विंटर पैलेस तक मजदूरों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था खूनी रविवार को? ऑप्शंस ए व्लादिमीर लेनिन ने, ऑप्शन बी पादरी गैपोन ने, ऑप्शन सी जार निकोलस सेकंड ने या फिर ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। जल्दी से इसके ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और इनका नेतृत्व किया था पादरी गैपोन ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति के दौरान किस युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी की? ऑप्शन ए टाइटैनिक, ऑप्शन बी पेट्रोगाद, ऑप्शन सी औरोरा या फिर ऑप्शन डी बिस्मार्क। ऑप्शन देखिए इसके।
ओके, और इसका सही आंसर है औरोरा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलक कौन थे? इजी है, बताइए कुलक कौन थे? ऑप्शंस ए गरीब किसान, बी संपन्न किसान, सी सैनिक या फिर डी फैक्ट्री मजदूर। कुलक किसे कहा जाता था? और कुलक कहा जाता था संपन्न किसान को, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बताइए बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? ए केरेंस्की, बी व्लादिमीर लेनिन, सी ट्रोट्स्की या फिर ऑप्शन डी स्टालिन। बोल्शेविक पार्टी का नेता इन चारों में से कौन था? और इनका नेता था लेनिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुदियोनोवका क्या थी? ए 1918 में चुनी गई एक रूसी टोपी थी, बी एक प्रकार की रोटी थी, सी एक रूसी नृत्य था या फिर डी संसद का नाम था। बुदियोनोवका क्या था? और आपको पता है ये क्या थी? ये 1918 में चुनी गई एक रूसी टोपी थी, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी गृह युद्ध में रेड्स समूह का तात्पर्य किससे था? ऑप्शन ए सामाजिक क्रांतिकारी से, बी जार समर्थक, सी बोल्शेविक या फिर ऑप्शन डी लोकतंत्रवादी। बताइए रूसी गृह युद्ध में रेड्स का तात्पर्य इन चारों में से किससे था? और इसका तात्पर्य था किससे? बोल्शेविक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों के अंतरराष्ट्रीय महासंघ का नाम क्या था? ए ड्यूमा, बी कॉमिंटन, सी चेका या फिर डी सोवियत। आपको बताना है नाम क्या था? और नाम इसका क्या था? कॉमिंटन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्क्रीन पे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था? ए कोलखोज, बी मीर, सी कम्यून या फिर डी मैनर। सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था? चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। और जैसे कि आपको पता है सामूहिक खेत को जाना जाता था कोल खोज के नाम से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम किसने शुरू किया था? ऑप्शन से लेनिन ने, बी निकोलस सेकंड ने, सी रासपुतिन ने या फिर डी स्टालिन ने। सामूहिकीकरण कार्यक्रम इन चारों में से किसने शुरू किया था? और ये शुरू किया था स्टालिन ने, तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नेता ने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा? ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सरदार पटेल ने या फिर डी भगत सिंह ने। सोवियत समाजवाद के बारे में इन चारों में से किसने लिखा? और इनके बारे में लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूनी रविवार नामक घटना ने किस क्रांति की शुरुआत की थी? ऑप्शंस ए 1917 की क्रांति, बी 1905 की क्रांति, सी फरवरी क्रांति या फिर डी अक्टूबर क्रांति। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बताइए खूनी रविवार घटना ने इन चारों में से किस क्रांति की शुरुआत की थी? और इसने की थी 1905 की क्रांति की शुरुआत, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी, चेका क्या थी? चेका ऑप्शंस ए गुप्तचर पुलिस, बी सेना, सी किसान संघ या फिर डी जार की परिषद। चेका क्या थी बताइए। ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताना है चेका क्या थी। और चेका क्या थी? एक गुप्तचर
पुलिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या था? ऑप्शंस ए औद्योगिक मजदूर, बी खेतीहर किसान, ऑप्शन सी सैनिक या फिर डी शिक्षक। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या था? और आपको पता है एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या था? खेतीहर मतलब किसान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों को लोकतंत्रवादी क्यों नहीं माना जाता था? इसके ऑप्शंस हैं, ए वे राजा के देवी अधिकार में विश्वास करते थे इसलिए, बी वे चर्च का समर्थन करते थे, सी वे क्रांति चाहते थे, या फिर डी वे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार में विश्वास नहीं करते थे। आपको बताना है कि उदारवादियों को लोकतंत्रवादी क्यों नहीं माना जाता था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए जल्दी से सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, रूस के किसान फ्रांस के किसानों से किस प्रकार भिन्न थे? रूस के किसान में क्या चीज अलग थी वो बताएंगे आप। ऑप्शंस ए वे नवाबों का सम्मान करते थे, बी वे चाहते थे कि नवाबों की जमीन उन्हें दे दी जाए, सी वे बहुत अमीर थे, या फिर ऑप्शन डी वे खेती नहीं करते थे। रूस के किसान जो थे वो फ्रांस के किसान से किस तरह अलग थे? और जो रूसी किसान थे वो क्या चाहते थे कि नवाबों की जमीन उनको दे दी जाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, वे चाहते थे कि नवाबों की जमीन उन्हें दे दी जाए। अगला क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पे, पार्टी सदस्यता को लेके बोल्शेविकों और मेलशेविकों के बीच मुख्य अंतर क्या था? इसके ऑप्शंस हैं, ए बोल्शेविक चाहते थे कि पार्टी अनुशासित हो, मेलशेविक चाहते थे कि यह सभी के लिए खुली हो, ऑप्शन बी बोल्शेविक इसे सभी के लिए खुला रखना चाहते थे, मेलशेविक अनुशासन चाहते थे, ऑप्शन सी बोल्शेविक राजा का समर्थन करते थे और मेलशेविक किसानों का, या फिर ऑप्शन डी कोई भी अंतर नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोल्शेविक चाहते थे कि पार्टी अनुशासित हो और मेलशेविक चाहते थे कि ये सभी के लिए खुली हो। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन लेनिन की अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? अप्रैल थीसिस पढ़ी आपने, तो आपको बताना है इन चारों में से अप्रैल थीसिस का हिस्सा कौन सा नहीं था। ऑप्शन ए युद्ध समाप्त किया जाए, बी जमीन किसानों के हवाले की जाए, सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, या फिर ऑप्शन डी जार को पुनः सत्ता सौंपी जाए। अप्रैल थीसिस का हिस्सा इन चारों में से कौन सा नहीं है? और जार को पुनः सत्ता सौंपी जाए ये अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और जो ऊपर वाले 3 ऑप्शंस हैं ये तीनों के तीनों अप्रैल थीसिस के अप्रैल थीसिस का हिस्सा थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार आंदोलन ने किस लिए संघर्ष किया? ऑप्शंस ए मजदूरों के अधिकारों के लिए, बी महिलाओं के वोट देने के अधिकारों के लिए, सी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, या फिर डी दास प्रथा की समाप्ति के लिए। और ये क्यों हुआ था? महिलाओं के वोट देने के अधिकार के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राद क्यों कर दिया गया था? ऑप्शंस ए यह बहुत लंबा था इसलिए, बी लेनिन ने इसका आदेश दिया था इसलिए, ऑप्शन सी नाम जर्मन था और जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल थी इसलिए, या फिर ऑप्शन डी पीटर द ग्रेट के सम्मान में सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्राद क्यों रखा गया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बताने हैं आपको सही आंसर क्या।
तो आपको पता है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम था वो एक जर्मन नाम था और इससे जर्मन जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न होती थी, इस वजह से इनका नाम चेंज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नाम जर्मन था और जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किन से मिलके हुआ था? ए सिपाही और हड़ताली मजदूर से मिलके, बी किसान और कुलीन से, सी जार और उसके मंत्री से, या फिर ऑप्शन डी शिक्षक और छात्र से। पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किन से मिलकर हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है, बताएं किससे हुआ था। और ये हुआ था सिपाही और हड़ताली मजदूर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, 1905 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ था? ए जार ने गद्दी छोड़ दी थी, बी एक निर्वाचित परमादर्शता, बी एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद का गठन हुआ जिसको ड्यूमा कहा गया, सी रूस एक कम्युनिस्ट राज्य बन गया, या फिर डी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। 1905 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ था, बताएं इन चारों में से सही आंसर। और एक संसद बनी थी उसका नाम क्या था, ड्यूमा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा का गठन हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे, बोल्शेविकों ने अपना नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी क्यों रख दिया? इसके ऑप्शंस हैं, ए अपने नए रेडिकल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए, बी आधुनिक लगने के लिए, सी क्योंकि जार ने बोल्शेविक नाम पर प्रतिबंध लगा दिया था इसलिए, या फिर ऑप्शन डी क्योंकि वे चुनाव हार गए थे इसलिए। बोल्शेविकों ने अपना नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी क्यों रख दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने नए रेडिकल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस किस समूह ने वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोध किया लेकिन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के लिए तैयार नहीं था? ऑप्शंस ए रेडिकल, बी उदारवादी, सी रूढ़िवादी, या फिर डी समाजवादी। ऐसा किसने किया था? ऐसा किया था उदारवादी ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जारीना जारीना अलेक्जेंड्रा ने निरंकुश राजशाही को अलोकप्रिय क्यों बना दिया? ऑप्शंस ए वह फ्रांसीसी थी इसलिए, बी उसने बोल्शेविकों का समर्थन किया था, ऑप्शन सी वह लोकतंत्र चाहती थी, या फिर ऑप्शन डी अपने जर्मन मूल और रासपुतिन जैसे घटिया सलाहकारों के कारण। इसका सही आंसर क्या होगा इन चारों में से? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अपने जर्मन मूल और रासपुतिन जैसे घटिया सलाहकारों के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, स्टालिन के शासन के संदर्भ में निर्वासन शब्द का क्या अर्थ था? क्या अर्थ है? ऑप्शंस ए लोगों को जबरदस्ती अपने ही देश में, ऑप्शन ए लोगों को जबरदस्ती अपने ही देश से निकाल देना, बी लोगों को मारना, सी लोगों को स्कूल भेजना, या फिर ऑप्शन डी अधिकारों को पदोन्नति देना। स्टालिन के शासन के संदर्भ में निर्वासन का अर्थ क्या था? चार ऑप्शंस हैं, इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? और इसमें था अपने ही देश, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोगों को जबरदस्ती अपने ही देश से निकाल देना। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गृह युद्ध के दौरान ग्रीन्स कौन थे? ग्रीन्स ए बोल्शेविक, बी सामाजिक क्रांतिकारी, सी जार समर्थक, या फिर डी विदेशी टुकड़ियां। ग्रीन्स कौन थे? और ग्रीन्स कौन थे? सामाजिक क्रांतिकारी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का समग्र नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय रूसी उद्योगों के लिए कठिन क्यों था? ऑप्शंस हैं ए बाल्टिक सागर पर जर्मन कब्जे के कारण रूस का अन्य आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क टूट गया था। ऑप्शन बी मजदूर आलसी थे। सी मांग की कोई मांग नहीं थी, या फिर डी जार ने फैक्ट्रियां बंद कर दी थी। चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? और इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है बाल्टिक सागर पर जर्मन कब्जे के कारण रूस का अन्य आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क टूट गया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए धर्म को बढ़ावा देना, बी केंद्रीकृत नियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास करना, सी युद्ध जीतना, या फिर डी कुलीनों की मदद करना। पंचवर्षीय योजना का मुख्य पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? और उनका उद्देश्य क्या था? केंद्रीकृत माध्यम के उद्देश्य से उनका उद्देश्य क्या था? एक ढंग से अर्थव्यवस्था का विकास करना। तो इसका ऑप्शन बी है सही आंसर, केंद्रीकृत नियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के प्रति रेडिकल्स का क्या दृष्टिकोण था? ए वे महिलाओं के अधिकारों के विरोधी थे, बी वे चाहते थे कि महिलाएं घर पर रहें, सी उन्होंने मताधिकार आंदोलन का समर्थन किया, या फिर डी वे उदासीन थे। महिलाओं के प्रति रेडिकल्स का क्या दृष्टिकोण था? और जो रेडिकल्स थे उन्होंने जो महिलाओं के मताधिकार था उसका समर्थन दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, उन्होंने मताधिकार आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट ओवेन जैसे यूरोप के कुछ समाजवादी व्यक्तिगत पहल के बजाय सहकारी समितियों में विश्वास क्यों करते थे? इसके ऑप्शन हैं ए वे व्यक्तियों से नफरत करते थे, बी उनका मानना था कि पूंजीपति मजदूरों के श्रम से पैदा हुए मुनाफे को अपनी जेब में डाल लेते हैं, ऑप्शन सी सरकार ने उन पर दबाव डाला था, या फिर ऑप्शन डी यह एक धार्मिक आवश्यकता थी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उनका मानना था कि पूंजीपति मजदूरों के श्रम से पैदा हुए मुनाफे को अपनी जेब में डाल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्लेषण करें कि 1917 में अंतरिम सरकार ने बोल्शेविकों के हाथों अपनी सत्ता क्यों खो दी? ऑप्शन ए अंतरिम सरकार बहुत सख्त थी इसलिए, ऑप्शन बी जैसे जैसे टकराव बढ़ा अंतरिम सरकार ने सख्त कदम उठाए और समर्थन खो दिया, जबकि बोल्शेविक प्रभाव बढ़ता गया, ऑप्शन सी जार ने बोल्शेविक का समर्थन किया, ऑप्शन डी विदेशी देशों ने आक्रमण कर दिया। 1917 में अंतरिम सरकार ने बोल्शेविकों के हाथों अपनी सत्ता क्यों खो दी थी? चार ऑप्शन हैं, बताइए क्यों खोई थी। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है जैसे जैसे टकराव बढ़ा अंतरिम सरकार ने सख्त कदम उठाए और समर्थन खो दिया, जबकि बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिमनियों से निकलता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। चिमनियों से निकलता धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। पोस्टर का यह नारा किसका प्रतीक था? ऑप्शन ए प्रदूषण की समस्या का, बी सरकार की विफलता का, सी आग का खतरा का, या फिर डी औद्योगिकरण और समाजवाद का महत्व। और ये किसका प्रतीक था? औद्योगिकरण और समाजवाद का महत्व। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। गृह युद्ध ने मध्य एशिया में गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को कैसे प्रभावित किया था? ऑप्शंस ए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, ऑप्शन बी बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का कत्लेआम किया, ऑप्शन सी वे अमीर बन गए, या फिर ऑप्शन डी कुछ भी नहीं हुआ।
और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का कत्ले आम किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, सामूहिकीकरण के प्रतिरोध के बाद स्टालिन ने अंततः कुछ स्वतंत्र खेती की अनुमति क्यों दी थी? ऑप्शंस ए, क्योंकि उत्पादन में तत्काल वृद्धि नहीं हुई और प्रतिरोध बहुत अधिक था। ऑप्शन बी, वह दयालु हो गया था। ऑप्शन सी, कुलकों ने उसे हरा दिया। या फिर ऑप्शन डी, विदेशी दबाव के कारण। सामूहिकीकरण के प्रतिरोध के बाद स्टालिन ने अंततः कुछ स्वतंत्र खेती की अनुमति क्यों दी थी? चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में सही आंसर बताइए कौन सा है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि उत्पादन में तत्काल वृद्धि नहीं हुई थी। ठीक है, और प्रतिरोध बहुत अधिक था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप किस क्लास का यह पेंड करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा एमसीक्यूज चाहिए आपके एग्जाम की ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, तो आपको वो हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे और उसका लिंक होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।